आइए आज हम लोग यूनिवर्स के 7 पार्ट पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो प्लैनेट्स एंड अदर सोलर ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ग्रह और दूसरे जो सौरमंडलीय पिंड है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लैनेटरी सिस्टम पे बात की थी और ये देखा था कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन क्या होता है, मतलब कक्षीय झुकाव क्या होता है, और एक्सियल टिल्ट या एक्सियल इंक्लाइनेशन क्या होता है, जिसे हम लोग अक्षीय झुकाव भी कहते हैं। आज के वीडियो में सौरमंडल में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले भी बता रखा है कि जो है इस सौरमंडल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले कैटेगरी में जो है वो प्लैनेट्स आते हैं, दूसरी कैटेगरी में ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं, और तीसरी कैटेगरी में जो अदर जो स्मॉलर सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखा जाता है। तो पहले वाली कैटेगरी जो प्लैनेट्स की है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। फिर जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स को देखेंगे और उसके बाद अदर जो सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो प्लैनेट्स हमारे जो प्लैनेट्स हैं करंट की डेट में, आज की डेट में 8 प्लैनेट्स हैं। इसमें जो है पहले जो है 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, लेकिन 2006 में जो प्राग कन्वेंशन हुआ, प्राग जो है एक जगह का नाम है, वो यूरोप में जो है चेक रिपब्लिक कंट्री है, उसमें जो है एक प्राग जगह पड़ती है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था। वो कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का था और इन्होंने जो है उस कन्वेंशन में जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से जो है निकाल दिया और उसके जो है इन्होंने कई रीजन भी दिए थे। उनका रीजन ये था कि जो है ये पहली बात तो इसका जो आकार है वो चंद्रमा से छोटा है, जो हमारा मून है उससे भी जो है इसका आकार छोटा है, और दूसरा रीजन ये था कि ये जो है नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उसको काट देता है। प्लूटो हमारा जो कुइपर बेल्ट है, ये वाला जो कुइपर बेल्ट है, नेपच्यून के बाद जो है एक बेल्ट है जिसमें जो है छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। पूरा जो है बहुत घना है और ये करीब जो है 30 AU से 50 AU तक पाया जाता है। AU मतलब जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 AU इज इक्वल टू होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। तो नेपच्यून के बाद जो है ये 30 AU से 50 AU के बीच में जो है एक बेल्ट मिलता है जिसे हम कुइपर बेल्ट बोलते हैं, इसे हम कुइपर बेल्ट बोलते हैं। इस बेल्ट का जो है ये जो प्लूटो है वो मेंबर है, मतलब प्लूटो जो है इस बेल्ट में पाया जाता है, और इस बेल्ट कुइपर बेल्ट का सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्ट है प्लूटो। इसको पहले ग्रह माना जाता था और इसकी जो है इसको सबसे पहले जो है 1930 में जो है इसको देखा गया और इसका नाम प्लूटो रखा गया था। प्लूटो इस बेल्ट का जो है मेंबर है, इस बेल्ट में जो है पाया जाता है, वहाँ का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, और ये नेपच्यून है। तो ये प्लूटो जो है चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ, लेकिन ये जो है नेपच्यून की ऑर्बिट को काट के निकल जाता है। तो दूसरा एक रीज़न ये भी था कि नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उसको ये कट करता था। तीसरा रीजन ये दिया गया कि जो है इसका जो है जो ऑर्बिटल पाथ है ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा वृत्ताकार से हटा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं दीर्घवृत्ताकार है। तो ये 3 रीजन दिए गए थे, इसकी वजह से जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, ये उसके पक्ष में तर्क दिए गए थे। प्लूटो कुइपर बेल्ट का सदस्य है और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कुइपर बेल्ट का। कुइपर बेल्ट 30 AU से 50 AU तक पाई जाती है, नेपच्यून के बाद ये बेल्ट पड़ती है। और हमारे जो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये मरकरी है, लिखते जाते हैं हम, ये मरकरी है, ये मरकरी है हमारा। उसके बाद ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स है, मंगल,
ये जुपिटर और ये हमारा सैटर्न, ये हमारा यूरेनस और ये नेपच्यून। हिंदी में जो है हम इसके नाम बता देते हैं आपको। हिंदी में जो है मरकरी को बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि और यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण और प्लूटो को जो है हिंदी में यम कहा जाता है, यम। अब इसे ग्रह नहीं माना जाता, इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट के उसमें दूसरी वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट में। ये इसके हिंदी में नाम थे। अब हम जानते हैं मरकरी के बारे में। हम जानते हैं मरकरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक जो है पड़ता है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो मरकरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वीनस आता है। यहाँ पे जो है इनके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे दूरी के क्रम में जो है पहले मरकरी आएगा और सबसे ज़्यादा जिसका ऑर्बिटल स्पीड होगा वो मरकरी ही है। ये बहुत ही तेज़ी से जो है अपने ऑर्बिटल पाथ पे घूमता है। इसको समझने के लिए हमें ग्रेविटी को समझना पड़ेगा कि जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा सन के, उसका जो है ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज़्यादा होगा और जो सबसे दूर होगा उसका ऑर्बिटल स्पीड उतना ही तेज़ होगा, क्योंकि जो है जो सन जो है वो अपने पास वाले ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ग्रेविटी के कारण जो है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो ग्रह जितना ही नज़दीक होगा उसका ऑर्बिटल स्पीड उतना ही जो है ज़्यादा होगा। तो अगर हम जो है एक पहला डिस्टेंस वाइज देख लें तो डिस्टेंस वाइज हमें समझ में आ गया कि जो है जो प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और उसके बाद जो है हम अगर ऑर्बिटल स्पीड को अगर ध्यान में रख के जो है हम बात करें तो प्लैनेट्स में भी जो है यही सीक्वेंस रहेगा। जो जितना नज़दीक है उसका जो है ऑर्बिटल स्पीड, मतलब जो है अपनी कक्षा पे जो है चलने का जो स्पीड है वो उतना ही तेज़ होगा। मतलब मरकरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर वीनस का उससे कम, अर्थ का उससे कम। अर्थ जो है 365 दिन लगाती है नॉर्मली एक चक्कर पूरा करने में। इसी तरीके से जो है उसके बाद मार्स का अर्थ से भी कम होगा, जुपिटर का मार्स से भी कम होगा। ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहे हैं हम, कक्षीय वेग की बात कर रहे हैं, जो अपने जो है ऑर्बिट पे जो चक्कर लगाता है उस स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस से जो है ये घटता हुआ चला जाएगा। मतलब हर प्लेनेट का जो है, मतलब जैसे जैसे सूर्य के रेफरेंस में उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ऑर्बिटल स्पीड भी घटता जाएगा। सबसे नज़दीक वाले का सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल स्पीड होगा, सबसे दूर वाले का कम होगा। सिमिलरली हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषता पे बात करते हैं। उसमें ऑर्बिटल पीरियड की बात कर लेते हैं। मतलब जो है जो कक्षीय समय भी बोल सकते हैं, इसको परिक्रमण काल भी बोलते हैं। परिक्रमण काल या रिवोल्यूशन पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड की जगह आप रिवोल्यूशन पीरियड भी बोल सकते हैं इसको। तो परिक्रमण काल जो है भी इसी सीक्वेंस में जो है मतलब घटता हुआ जाएगा। सबसे नज़दीक वाले का जो बढ़ता हुआ चला जाएगा। सबसे नज़दीक वाले का जो परिक्रमण काल होगा, रिवोल्यूशन पीरियड होगा, वो बहुत ही कम होगा। जैसे जो बुध है या मरकरी है वो 88 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा के आ जाता है। तो ये 88 दिन सबसे कम है, सबसे कम टाइम में जो है ये बुध चक्कर लगाता है। जबकि इधर के जो प्लैनेट्स हैं ये जो है वर्षों में जो है इनका जो है रिवोल्यूशन पीरियड चला जाता है। हम यहाँ पे जो है आपको केवल जो है ये जो चीज़ें हैं उनमें रिलेशन बता रहे हैं। फैक्ट जो है आप देख लीजिएगा, बुक में लिखे रहते हैं। हम ये बता रहे हैं कैसे जो है चीज़ें हो रही हैं, कुछ उसके बीच में जो विज्ञान है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल पीरियड भी जो है
इसी तरीके से सबसे नज़दीक होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा। ऑर्बिटल स्पीड में हमने बताया था जो सबसे नज़दीक होगा उसका ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही जो है जैसे मरकरी और वीनस में अगर हम कंपेरिजन करना हो तो वीनस का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो वीनस का मरकरी के कंपैरिजन में कम होगा, मतलब कक्षीय वेग। और अगर जो है रिवोल्यूशन पीरियड बात करें कितना जो है टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में सूर्य के, तो मरकरी जो है सबसे कम लेगा। और मरकरी और वीनस में कंपेरिजन करेंगे तो वीनस जो है मरकरी की अपेक्षा ज़्यादा समय लेगा रिवोल्यूशन करने में। इसी तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं, जैसे इसमें अगर हमें अर्थ और मास में कंपेरिजन करना हो तब भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये रिवोल्यूशन पीरियड का जो है इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप कैसे जो है इसको समझ के ध्यान में रख सकते हैं। फोर्थ जो है एक जो है इनके आकार को जो है लेके इनका जो साइज है उसमें साइज यहाँ पे हमने बना भी रखा है। सबसे जो कम आकार का छोटा जो ग्रह है वो मरकरी है। मरकरी ये बहुत ही मतलब छोटा ग्रह है बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपेरिजन में। इसका जो जो रेडियस है करीब 2500 के आसपास है। हमारी अर्थ का जो है 6000 से ज़्यादा है, 6000 किलोमीटर में जो है ये ज़्यादा है। और वीनस जो है उसे थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है। तो वीनस अर्थ के लगभग बराबर है साइज में, इसीलिए उसको जो है भगिनी ग्रह भी बोला जाता है, मतलब सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है वीनस को। वीनस को सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है, सिस्टर प्लैनेट। वीनस जो है नाम हिंदी में से शुक्र कहते हैं। वीनस जो है असल में जो है रोम की जो है एक देवी है, रोमन गॉडेस, और जिनको जो है लव एंड ब्यूटी की जो है गॉडेस बोला जाता है रोम में। उन्हीं के नाम पे जो है इस ग्रह का नाम वीनस रखा गया। अच्छा, वीनस उनस का साबुन भी आता है, सोप भी आता है। तो वीनस और अर्थ में अगर कंपेरिजन करें आकार की दृष्टि से, तो आकार मतलब जो है आप डायमीटर को जनरली जो है देखते हैं आकार में। जब भी आकार की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डायमीटर देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे 6000 से ज़्यादा लिए वो रेडियस की बात थी, तो रेडियस और डायमीटर एक ही चीज़ है, एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो वीनस अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, कम है। मास अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है, जैसे हमने बना रखा है इसमें। फिर उसके बाद जुपिटर सबसे बड़ा जो है प्लेनेट है आकार में, उसके बाद सैटर्न आता है, और फिर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो इसको आप समझ सकते हैं, सबसे छोटा मरकरी या बुध, सबसे बड़ा जुपिटर है। आपको कंपेरिजन करना हो कर सकते हैं। इसके बाद के जो है जो ग्रह हैं जुपिटर के बाद वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से आकार में सबसे बड़ा जुपिटर है। यहाँ पे हमने बताया मंगल जो है पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी और शुक्र आकार में दोनों लगभग बराबर है। वीनस मतलब थोड़ा सा छोटा है। वीनस और मरकरी में कंपेरिजन पता ही चल रहा है, वीनस बड़ा है मरकरी से। और यहाँ पर भी जो है आप सबसे जो बड़ा है वो जुपिटर है या बृहस्पति है। ये आकार की बात रही। अब जो है प्लैनेट्स की पांचवी विशेषता के बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी यहाँ पे हमने टेबल बना रखी है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी ग्रेविटी जो है मेनली उसके साइज, उसके मास और उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जो है एक फार्मूला है ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए, वो जो है निकल के आता है G=Gm/r²। यहाँ पे जो है m जो है उसका मास होता है, ये मास होता है, और r जो है उसकी रेडियस होती है। इस फार्मूले से भी जो है हम ग्रेविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी जो है जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो प्लेनेट हो या कोई भी, चाहे वो स्टार भी हो सकता है, उसकी ग्रेविटी को जो है हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं जैसे कि ये ग्रेविटी जो है उसके मास पे डिपेंड करता है और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है ग्रेविटी मास के प्रोपोर्शनल होता है और उसकी रेडियस के जो है
स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक दूसरा फार्मूला भी है, उसमें जो है डेंसिटी को लिया जाता है और तब लिखा जाता है कि G इज इक्वल टू 4/3 पाई G रो एंड R। ये जो रो है यहाँ पे, ये यहाँ पे डेंसिटी है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, और ये R जो है रेडियस है उस ऑब्जेक्ट की। तो अगर जो है हमने ये टेबल जिसमें बनाई है, इसमें हम देखें रेडियस और डेंसिटी को देखें तो हम जो है ग्रेविटी के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें हमारा जो वीनस है वो अर्थ है, वो साइज में लगभग बराबर है, हमने बताया, इसीलिए उसको जो है सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है पीनस को, अर्थ का। इसमें अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, और जो वीनस है उसका रेडियस 6051 किलोमीटर है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनके साइज में, लगभग बराबर है। इसी तरीके से इनकी डेंसिटी में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी है। इसको जो है डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो मेजर करते हैं, और अर्थ का जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ग्रेविटी में जो है सिमिलरली जो है ग्रेविटी में इनके जो है दोनों के वैल्यूज़ में जो है बहुत ही कम डिफरेंस। जैसे इसमें 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, सेकेंड स्क्वायर, और इसमें जो है 9.8 है अपनी अर्थ का जो ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है असल में, इसमें कम डिफरेंस है। लेकिन जो है अगर हम मरकरी में देखें तो इसका जो है डेंसिटी 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसका साइज कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसलिए इसका ग्रेविटी कम हो गया। क्योंकि यहाँ से जो है हमें ये पता चलता है कि जो ग्रेविटी होता है वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो मास है उसकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी जो रेडियस है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा फार्मूला है, वो भी फार्मूला था। तो अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम इस तरीके से जो है समझ सकते हैं डेंसिटी, और उसका रेडियस पता है। तो यहाँ पे जो है हम प्लैनेट मरकरी वाले प्लैनेट के बारे में देखें तो इसका जो है जो ग्रेविटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसका साइज कम है इन दोनों के कंपेरिजन में। डेंसिटी लगभग वैसे ही है, बराबर है। इसी तरीके से हम जुपिटर में अगर इसी को समझें रिलेशन को, तो जुपिटर में जो है इसका साइज बहुत ज़्यादा है, साइज इसका 69,911 किलोमीटर है। मतलब साइज में सबसे ये बड़ा प्लैनेट माना जाता, अपने यहाँ का जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। लेकिन इसका डेंसिटी जो है बहुत कम है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसलिए जो है इसके पास ग्रेविटी है, लेकिन अपने साइज के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि जो है इसका डेंसिटी कम है। इसकी वजह से इन दोनों को अगर इस रिलेशन में रख के देखें तो इसका 24.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जो है ग्रेविटी निकल के आता है। इसी तरीके से सैटर्न में देखेंगे तो इसका जो आकार है वो 58,232 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके जुपिटर के कंपेरिजन में इसका डेंसिटी कम हो गया। अब आकार में भी ये कम और डेंसिटी में भी कम, इसलिए इसका जो है ग्रेविटी कम है, 10.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें ग्रेविटी के बारे में ये पता चलता है कि जो है ये मास, साइज और डेंसिटी के पे डिपेंड करता है ये ग्रेविटी कितना होगा। और यहाँ वो रिलेशन हमने लिख रखा है कि G इज इक्वल टू 4/3 पाई G, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसे बोलते हैं। इंटर में जो है ये पढ़ाया जाता है। रो यहाँ पे डेंसिटी है और R रेडियस है। तो इस रिलेशन से ये पता चलता है कि दोनों के ग्रेविटी रेडियस के और डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इससे हमें ये समझ में आया कि ग्रेविटी का यहाँ पे क्या विज्ञान है, किस तरीके से जो है किसका कम है किसका ज़्यादा है। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है इसी में वो है रोटेशन। अगला जो पॉइंट है हमारा रोटेशन है, 6 वाला रोटेशन।
तो हर एक प्लेनेट की जो है दो गतियाँ होती हैं, एक तो वो अक्ष पे घूमता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है मतलब एक्सिस के अराउंड जो है वो परिभ्रमण करता है, उसे रोटेशन बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। और दूसरी गति जो है कक्षीय गति होती, वो अपने कक्षा पे ऑर्बिट पे जो है चक्कर लगाता है। जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये वाली गति कक्षीय गति होती। और अपने जो है और जो एक्सिस पे घूमते हैं इसे हम रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं या अक्षीय गति बोलते हैं। और इसी तरीके से जो है जैसे हम समझ सकते हैं कि जो है ये हमारा जो है अर्थ का ग्लोब है और ये इस तरीके से जो है मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाली जो इसकी मोशन है इसको हम रोटेशन बोलेंगे। इसे घूर्णन गति बोलते हैं, अक्षीय गति बोलते हैं, परिभ्रमण गति बोलते हैं, ये इन नामों से जो है जानी जाती है। और इसी तरीके से जब ये आपके सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, जैसे ये वाली, ये ऐसे ऐसे जो मोशन होती है इसे हम कक्षीय गति कहते हैं या रिवोल्यूशन मोशन बोलते हैं, इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं करना। तो हमारे जो है सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और ये अपने अक्ष पे घूम भी रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। लेकिन इनका जो रोटेशन का डायरेक्शन है उसको हमें समझना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी जो है किस तरीके से रोटेशन कर रहे हैं। तो इसमें वीनस और यूरेनस, इन दोनों को छोड़ के जो है बाकी 8 में से 6 प्लैनेट जो हैं वो सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। इसको हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है गति भी बोलते हैं। सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ जो है जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है, लेकिन इनके यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होगा क्योंकि इनका मूवमेंट रोटेशन दूसरी तरीके से हो रहा है, उल्टा हो रहा है एक तरीके से। तो ये सब जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। और रिवोल्यूशन में देखिए तो रिवोल्यूशन में सभी जो है ऑर्बिट 7th वाला अगर टॉपिक हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें इनका, तो रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशन डायरेक्शन क्या है, सभी का जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ये सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं अपने ऑर्बिट पे। और जो है हम लोग इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं इनको भी कई कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जैसे ये वाले जो प्लैनेट हैं मरकरी से लेके मार्स तक की, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। उसके बाद जो है जुपिटर से यहाँ तक नेपच्यून तक जो होते हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। जोवियन ऐसा क्यों कहते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। जोवियन जो है, जोवियन का जो अर्थ होता है वो जो है जुपिटर से संबंधित है। जोवियन मतलब जुपिटर के जैसा। तो ये 4 जो प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर के जैसे हैं, इसीलिए जो है इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये पृथ्वी के जैसे आप मान सकते हैं इसी तरीके से है इनका जो है स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। इसमें जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में इनको जो है इंटीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। हिंदी में इसे पार्थिव ग्रह और इंटीरियर प्लैनेट मतलब आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसमें मरकरी और वीनस इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है इनके दोनों के। लेकिन अर्थ का जो है हमारा एक जो सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, चंदा मामा है नहीं, और मम्मी के भाई हैं हम लोगों के। तो अर्थ का जो है हमारा जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, मून है। मार्स जो है वो छोटा है अर्थ से और इसके 2 सैटेलाइट हैं, इनके नाम है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये 2 सैटेलाइट हैं। फोबोस डीमोस ये 2 सैटेलाइट हैं। इनमें भी जो है सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स हैं, सबसे ज़्यादा मून्स सैटर्न के हैं। इसके करीब जो है 83 मून्स हैं और इसके करीब 79 मून्स हैं। अच्छा, यहाँ के जो जोवियन प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट्स जो है
अपने आसपास जो है रिंग सिस्टम बनाते हैं, वलय वाला जो है सिस्टम बनाते हैं, मतलब इन प्लैनेट्स के चारों तरफ जो है ऐसा करके रिंग टाइप का होता है, बन जाता है। ये फिनोमेना देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है सैटर्न के आसपास रिंग मिलता है। उसके बाद जो है जुपिटर का जो सबसे बड़ा जो है प्लैनेट है, मून है, जो उपग्रह है, उसको हम ज्ञानीमीड बोलते हैं, ज्ञानीमीड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, इसे हम ज्ञानीमीड बोलते हैं, नाम लिख लेंगे, ज्ञानीमीड जो है इसे कहते हैं। इसके बाद यूरेनस के बारे में हमने बताया, ये जो है रोटेट करता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की जगह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब पश्चिम से पूर्व नहीं, ये पूरब से पश्चिम रोटेट करता है। लेकिन यूरेनस जो है अपने अक्ष पे जो है इतना झुका हुआ है, इसका झुकाव करीब 97 डिग्री है। इसका झुकाव जो है करीब ये 97 डिग्री जो है टिल्टेशन है इसका करीब, तो इसलिए जो है इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। जैसे जो है ये जैसे झुकाव में जो है हमने पढ़ा था कि जो है ऑर्बिटल जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे, और ये जैसे मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया ये ऐसे, तो ये जो है 23.5 डिग्री हमारा जो है अर्थ का झुकाव है, अच्छे झुकाव। लेकिन ये जो है जो यूरेनस है ये 23.5 की जगह करीब ऐसे 97 डिग्री है, तो मतलब ये ऑर्बिटल प्लेन और ये 97 डिग्री, 97 थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए जो, और ये ऐसे ऐसे रोटेट करता हुआ जो है ऐसे ऐसे चक्कर लगाया, तो इसलिए जो है इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो है जो अदर जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो है जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, इसे हम एस्टेरॉयड्स बेल्ट बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये जो है इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये एक बेल्ट में पाए जाते हैं, सूर्य के चारों तरफ है, लेकिन ये जो बेल्ट होती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। इसी में जो है फिर कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे मीटियोराइट्स क्या होता है, मीटियोर क्या होता है और मीटियोराइट्स क्या होता है, उल्का पिंड हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें से जो छोटे छोटे जो एस्टेरॉयड होते हैं, जब वो जो है इस बेल्ट से जो है ग्रेविटेशनली पुल जो होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, वो इम्बैलेंस जब बनता है तो ये अपनी बेल्ट से जो है ये निकल के जो है बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने के बाद जो है जैसे ही जो है ये बाहर जाते हैं तब इनको हम मीटियोराइट बोलते हैं, मीटियोराइट बोलते हैं। ये जो है आकर्षण बल के कारण होता है, तो इसे हम मीटियोराइट कहते हैं। लेकिन जब जो है ये किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाता है और ये एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण जो है इसका जो मटेरियल है वो जलने लगता है, तो ये बिल्कुल जो है स्टार की तरह मतलब जो है चमकता है, तब इसका नाम जो है मीटियोर पड़ जाता है, और इसी मीटियोर को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं या टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। ये तब होता है जब ये मीटियोराइट इस बेल्ट से जब निकला तो हमने इसको मीटियोराइट बोला। और जो मीटियोराइट किसी भी प्लैनेट के, जैसे मान लेते हैं मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता या अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करे, तो हम उसे कहेंगे वो शूटिंग स्टार है, क्योंकि वो जो है एक जलता हुआ जो है ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जब होगा तो वो जलेगा, तो इसलिए उसके हम शूटिंग स्टार या मीटियोर बोलते हैं। लेकिन जब यही मीटियोर जो है आगे चल के जो है सर्वाइव कर जाता है और किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे पहुंच जाता है, तब हम इसे मीटियोराइट्स बोलते हैं। अब इस पर स्पेलिंग फर्क है, यहाँ पे मीटियोराइट्स और यहाँ पे मीटियोर और इधर मीटियोराइट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो है जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें बुल्ढाना ज़िले में लोनार लेक जो बनी हुई है उसको मीटियोराइटिक लेक बोलते हैं। ये वाला लगता है मीटियोराइटिक लेक, क्योंकि जो है उसका निर्माण मीटियोर के गिरने से हुआ है, और मीटियोर जब गिरता है तो हम उसे कहते हैं मीटियोराइट।
उसके गिरने से निर्माण हुआ है उसका, ये महाराष्ट्र में है। और इसका जो है लंबाई करीब जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। इसका लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें जो है दूसरा जो है क्यूपर बेल्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले समझ लिया था। क्यूपर बेल्ट क्या है, हमने बताया था 30 AU से 50 AU के बीच में जो है इसका बेल्ट पाया जाता है। इसमें मैंने जो है आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, आप देख लीजिएगा, फिर आगे की वीडियो में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक और जो है इसमें बात है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ जो है कुछ चीज़ें जो है आती हैं, मान लेते हैं जैसे अपने हिंदू कल्चर में जो 9 ग्रहों की बात होती है, जब पूजा वगैरह होता है तो उसमें 9 ग्रहों की बात करते हैं। तो 9 ग्रह कौन से, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। उसमें पंडित जी बताते रहते हैं कि जो है 9 ग्रह कौन से हैं, पूजा करवाते हैं, तो हम देखते हैं वो 9 ग्रह कौन है, उनके नाम जान लेते हैं। हमारे यहाँ जो है जो हिंदू कल्चर में वो 9 ग्रह को जो है मतलब क्या माना गया है, कौन है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो वैदिक कल्चर या हिंदू कल्चर है उसमें पहले जो है भानु या सन को जो है एक प्लेनेट की तरह ट्रीट किया गया है, मतलब वहाँ वो लोग ग्रह मानते हैं इसको, सन को। उसके बाद जो है मरकरी, वीनस, ये भी है, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और मून, राहु और केतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है जो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें सन एक स्टार है, लेकिन हमारे यहाँ उसको पेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यही 9 ग्रह जो है उसमें जो है बनाए जाते हैं, पूजा वगैरह होती है तो उसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी तरफ से कुछ जो है इस वीडियो में था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।